एक अपॉर्चुनिटी छिन जाने पर रोने लगते हो आप लोग। आईआईटी में पहले 100 में रैंकिंग नहीं आई तो कोटा में बच्ची आत्महत्या कर लेती है। बताइए, पार्षद का टिकट नहीं मिला तो जहर पी लेता है आदमी। कितना मूर्खतापूर्ण काम है ये। हमने तो करवा के देखा है। एक जरासी असफलता में आत्महत्या। और सोचिए कि जिस युवक को 16 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया का शासन मिलना था, शहनाई बज रही थी, पूरी अयोध्या में प्रकाश कर दिया गया था, लाइटिंग कर दी गई थी, पूरी दुनिया से अतिथि बुला दिए गए थे, राष्ट्राध्यक्ष आ गए थे, और अचानक शहनाई बंद हो गई और पिताजी ने अंधेरे कक्ष में बुलाकर कहा कि बेटा, तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुझे जंगल जाना पड़ेगा, अब ये महल और ये शासन भरत को मिलेगा। उस एक व्यक्ति ने अगर उस दिन अपने पिता का विरोध किया होता और कहा होता ऐसे कैसे चल जाएगी, ये क्या गुंडागर्दी है, हक मेरा बनता है, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, वो कुछ भी होते राम ना हो पाते। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। देखो तुम्हारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। हमको ऐसा लगता है कि भारत में क्या कर लेंगे, लेकिन आप जनरेशंस देखिए। मेरे पिताजी 9 मील पैदल चल के स्कूल जाते थे। मैं शायद 1 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था। मेरी बेटी ने कॉलोनी के उस मोड़ से गाड़ी पकड़ी तो उसे भी वो कहती है लाइफ में बड़ा स्ट्रगल था। तो स्ट्रगल के माने बदल रहे हैं। तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगह पे सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ बैठे हुए, ये आपका सौभाग्य है, ये आपकी अच्छी बात है। और इसको जानने के लिए आपको किसी एमबीए की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो आपके माँ, आपकी दादी, आपके पिताजी, आपके बाबा जो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, जो गीता पढ़ रहे हैं, उसे ही आप पढ़ना शुरू कर दो तो आपको पता लगेगा सब कुछ यही है। अगर आप श्रम करेंगे, सच्चाई के साथ काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे, अगर सत्य के साथ काम करेंगे, तो हो सकता है कि समय लग जाए लेकिन न्याय आपके साथ होगा। बस आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। हम बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो निकल ही नहीं रहा है। आपको धैर्य नहीं छोड़ना, वो निकलेगा। अगर सफलता पानी है तो 3 बातें रखना। पहली, पेशेंस, धैर्य रखना कि समय आएगा तुम्हारा भी। दूसरी, प्रेजेंस, अपने आप को दिखाते रहना काम में, घर मत बैठना, उदास मत होना, ऑफिस में बंद मत हो जाना, डिप्रेशन में मत आ जाना। और तीसरा, परसुएंस, मैं कैसी नौकरी चाहता हूं, कैसी कंपनी चाहता हूं, ये खुद से और दुनिया से कहते रहना। ये 3 बातें, 3 P मिल गई तो सिग्नेचर की प्रोसेस कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रामचरितमानस पढ़ो। एक अपॉर्चुनिटी छिन जाने पर रोने लगते हो आप लोग। आईआईटी में पहले 100 में रैंकिंग नहीं आई तो कोटा में बच्ची आत्महत्या कर लेती है। बताइए, पार्षद का टिकट नहीं मिला तो जहर पी लेता है आदमी। कितना मूर्खतापूर्ण काम है ये। हमने तो करवा के देखा है। एक जरासी असफलता में आत्महत्या। और सोचिए कि जिस युवक को 16 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया का शासन मिलना था, शहनाई बज रही थी, पूरी अयोध्या में प्रकाश कर दिया गया था, लाइटिंग कर दी गई थी, पूरी दुनिया से अतिथि बुला दिए गए थे, राष्ट्राध्यक्ष आ गए थे, और अचानक शहनाई बंद हो गई और पिताजी ने अंधेरे कक्ष में बुलाकर कहा कि बेटा, तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुझे जंगल जाना पड़ेगा, अब ये महल और ये शासन भरत को मिलेगा। उस एक व्यक्ति ने अगर उस दिन अपने पिता का विरोध किया होता और कहा होता ऐसे कैसे चल जाएगी, ये क्या गुंडागर्दी है, हक मेरा बनता है, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, वो कुछ भी होते राम ना हो पाते। और ये पंक्ति सुनकर बताइएगा यहां बैठे हुए लोगों, मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं, आपको कई बार ऐसी साइट पर काम मिलेगा, ऐसी जगह काम मिलेगा जहां चुनौतियां, जहां जंगल है,
आप कहोगे गुड़गांव ही दे देता सेठ, कहां भेज दिया मुझे, कहां का सामान बनाने भेज दिया, कहां का बेचने भेज दिया। राम जब तक अयोध्या में थे तब तक केवल युवराज राम कहलाए, और जब जंगल जंगल भटक कर 14 साल बाद लौटे तो भगवान राम कहलाए। इसका मतलब यह है कि जब तक चुनौतियों के जंगल को पार कर कर वापस नहीं लौटोगे तब तक अपने काम के भगवान बनने की संभावनाएं जीरो हैं। मैंने आपसे जब बातचीत शुरू की तो पहला वाक्य मैंने ये बोला कि मैं 35 साल से मंच पे हूं। तो भाई साहब 35 साल बोलने में तो आधा सेकंड लगा, 1 सेकंड में वाक्य खत्म हो गया। कितने साल से मंच पर हो जी? 35, खत्म। पर 35 साल 35 ही थे, सब में 365 दिन थे, सब में 365 रात थी, और सब में 365 तरीके की चुनौतियां थी। उतना ही समय लगा, उतना ही संघर्ष लगा, उतने ही आंसू लगे। जो कविताएं मैंने आंसू बरसाते हुए लिखी थी वो मैंने मुस्कुराते हुए सुनाई और खिलखिलाते हुए उनसे पैसा और शोहरत कमाई। एक समय आता है जब आपके ऐब, आपकी गलतियां भी लोगों में आपके हीरोइक स्टेटमेंट बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन पर बात करते हुए क्या कहते हो? पहली 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अमिताभ जी कहते हैं मेरी पहली 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि 11 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 12वीं फिल्म जंजीर पाने के लिए मेहनत बंद नहीं करी। अगर 11वीं फिल्म में उनके मन में आ जाता अब बेकार है, मुझसे नहीं होगा, चलो इलाहाबाद वापस, तो वो केमिस्ट थे कंपनी में, कलकत्ता की कंपनी में, आज की डेट में भी पैरासीटामोल बेच रहे होते हैं। अमिताभ बच्चन ना होते। मराठी के एक प्रोफेसर साहब का लड़का जो मराठी में एक कॉलेज में पढ़ाते थे बंबई में, वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलता था। और पिता ने कहा फेल कैसे हो गए बेटे? बोले जी पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में ध्यान है। पिताजी ने उसको एकेडमी ज्वाइन करा दी। उस समय के सबसे अच्छे टीचर आचरेकर साहब का स्टूडेंट बना दिया। आज आप जाइएगा महाराष्ट्र, मराठी में 10वीं क्लास में किताब है हमारे आदर्श, मराठी भाषा में, उसमें 8वें नंबर पर उसी 10वीं फेल लड़के का फोटो छपके उसके बारे में लिखा हुआ है, नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। ये मैं इतनी सारी बातें उपदेशात्मक नहीं कह रहा, ये मैंने खुद जी कर देखी है। मैंने इस उपहास को देखा है। 3 बार मेरा जीवन में मजाक बना कि ये फेल हो गया, और 3 बार मेरे मन में भी सवाल आया कि क्या मैं फेल हो गया, और मैंने हर बार ये सोचा कि इस असफलता में भगवान ने कोई बड़ी चुनौती और कोई बड़ी सफलता स्वीकार कर रखी है, और वो मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो सोशल मीडिया से जानते हैं, टीवी से जानते हैं, वो जानेंगे। पहली, इंजीनियर ना बन पाना। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। 117 रुपए का फॉर्म भरा था मैंने आईआईटी में, और आईआईटी में मैं 23 नंबर से सेलेक्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने कम से कम 3 बार मेरी मां के सामने कहा 117 रुपए लगा दिए। मैं फेल हुआ, नहीं हो पाया। पहली असफलता, उसने मुझे साहित्य की तरफ प्रेरित किया। दूसरी असफलता, प्रेम किया, और लगा कि ये प्रेम जो है सफल हो जाएगा। सफल मतलब उस समय मैं यही समझता था कि सफलता माने विवाह, पता नहीं था। तब भी मुझे लगा कि दुनिया लुट गई, सब खत्म हो गया। लेकिन मेरी कविताओं में जो सेंसिबिलिटी आई, जो उनमें रोमांटिक फ्लेवर आया, वो सिर्फ उस असफलता के कारण आया। 2010 से लेकर 2018 तक देश में एक आंदोलन खड़ा करने के लिए दिन रात की मेहनत करी। नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, कहा कि देश बदल देंगे। हम तो आगे नारा लगाते चले गए देश बदल देंगे। जो पीछे 2 चल रहे थे वो खुद ही बदल गए। मुझे बहुत सारे नेता मिलते हैं जो चुपचाप कहते हैं एक दूसरे के कान में कि असफल हो गया। और आज इस हॉल में मैं आपके भविष्य की तो कह रहा हूं, अपने भविष्य की भी कह रहा हूं। अभी कहने लगे हैं, 10 साल बाद फिर कहेंगे
कि भगवान की बड़ी कृपा रही कि कुमार विश्वास बाहर हो गया, देश के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, समाज के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। करना ही है। अगर कोई चीज असफल हो जाए, कोई प्रोजेक्ट असफल हो जाए, तुमसे कोई काम ना हो पाए, तो समझना कि पूरे मन से कोशिश नहीं हुई और भगवान ने इससे बड़े काम के लिए तुम्हें सुरक्षित रखा है, अब उसकी तैयारी करनी है। इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों, मुझसे वादा करो कि आज आप अपने इस स्थापना दिवस पर इकट्ठे हुए हो, आज के सही 5 साल बाद जो स्थापना दिवस होगा, जहां टर्नओवर आज खड़ा है, इसके कम से कम 50 गुना से कम हुआ तो आप अपराधी हो, और ज्यादा हुआ तो मैं विजेता हूं। हमारी विजय तब है क्योंकि एक स्थिति के बाद इस पैसे का इन्हें तो कुछ करना नहीं, तुम्हें भी नहीं करना। 10-12 सब जानते हैं, पहले लगता था कि साहब वो घड़ी विदेश से ले आओ, चप्पल विदेश से ले आओ, अब कुछ नहीं है। अब तो 10-12 करोड़ कमाओ, वही जीवन जियोगे तो 10,000 करोड़ जीने वाला जी रहा है। सोने का बिस्कुट थोड़ी खाओगे, और बल्कि जिसपे नहीं है वो ज्यादा अच्छा खा रहा है, जिसपे है उससे पूछो, आलू मत खा, चीनी मत खा, है ये मत पी, कोलेस्ट्रॉल ऊपर है कि नीचे है, शुगर हो गई कि ये हो गई। रोटी में भी सीधी रोटी नहीं खाई जा रही, इसमें चना मिला ले, सोयाबीन मिला ले, ओट मिला ले, बाजरा मिला ले, 8 तरह के अनाज पीस के खाए जा रहे हैं। इसका मतलब अपने लिए तो नहीं जी रहे हो। किसके लिए जी रहे हो? जो इस कंपनी में काम करने वाले 5,000 10,000 लोग हैं, उनके लिए जी रहे हो। अपना तो हो चुका। सोफे पर बैठे हुए लोगों, तुम्हें जो कमाना था तुमने कमा लिया, अब यहां से आगे भगवान का काम कर रहे हो। इसलिए जिस आत्मा के साथ केदारनाथ में जाके माथा झुकाते हो ना, उसी आत्मा के साथ अपने केबिन में बैठकर इस कंपनी के लिए काम करते हो।